तो आइए आज एक नई कहानी सुनते हैं। कहानी का शीर्षक है कहानी चार चोरों की। जनकपुर नामक एक गांव था। उस गांव में चार चोर रहते हैं। उनका काम बस चोरी करना और अपने परिवार का भरण पोषण करना था। यानी कि वो चार चोर छोटी छोटी चोरी करके अपना और अपने परिवार का जीवन चलाते थे। ऐसे कई साल से चला आ रहा था। लेकिन एक दिन की बात है, वो चार चोर गांव के पास एक मंदिर था, उस मंदिर पर एकत्रित हुए और सभी का यही कहना था कि अब हमें चोरी का काम छोड़ देना चाहिए। तब उनके मन में विचार आता है कि हम चोरी करना छोड़ तो देंगे, फिर हमारा परिवार कैसे चलेगा। तभी एक चोर ने खड़े होकर कहा कि हम एक ऐसी बड़ी चोरी करेंगे कि उसके बाद हमें चोरी ही नहीं करनी पड़ेगी। सभी चोर उसकी बात से सहमत थे और सभी ने इस निर्णय को स्वीकार किया कि हम ये लाश चोरी करेंगे और उस धन या पैसे से कुछ धंधा करेंगे। उसके बाद वो चार चोर अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन वो चार चोर फिर से उस मंदिर पर एकत्रित हुए और रात का इंतजार करने लगे। जब रात हुई तो वो सभी पास वाले गांव में एक सोने की दुकान थी, उसमें चोरी करने पहुंच गए और सभी जवाहरात, सोने के सिक्के सब कुछ लेकर वापस अपने गांव जाने लगे। तब रात के करीबन 2 बज रहे थे। सभी को बहुत जोर की भूख लगी थी। ऐसे में एक चोर ने कहा कि हम दो इन चोरी के धन की रखवाली करते हैं और तुम दोनों गांव से कुछ खाने को लेकर आओ। तब 2 चोर खाना लेने गए तो 2 चोर चोरी किए हुए धन की रखवाली करने लगे। तब जो चोर धन की रखवाली कर रहे थे, उनके मन में लालच हुआ और दोनों ने यह निर्णय लिया कि जब वह दोनों चोर खाना लेकर आए तब उनको कुएं के पास ले जाकर धक्का दे देना और फिर हम दोनों इस धन को आधा आधा कर लेंगे। और वो दोनों उन 2 चोरों का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद वो 2 चोर खाना लेकर वापस आए तो उनको कुएं में धक्का दे दिया गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। अब बचे सिर्फ 2 चोर जो धन की रखवाली कर रहे थे। उन्होंने खाना खाया और वो भी मर गए, क्योंकि वो 2 चोर जो खाना लेकर आए थे, उनके मन में भी लालच हुआ था कि हम इस खाने में जहर मिला देते हैं, जिससे उस खाने को खाकर मर जाएंगे और हम दोनों धन को आधा आधा कर लेंगे। लेकिन अंत में वो धन किसी के हाथ में ना लगा, बस वहीं के वहीं पड़ा रहे। कहानी की सीख छोटी सी कहानी है, लेकिन कहानी की सीख बहुत बड़ी है कि जैसे हम दूसरों के लिए करते हैं, वही हमारे साथ भी होता है। अगर आप आज किसी को धोखा दे रहे हैं तो कल कोई आपको धोखा देगा। अगर कोई आज आपको रुलाता है तो कल को कोई आपको रुलाएगा। यानी कि ये सब कर्मों का खेल है। जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। अगर उन 4 चोरों ने आपस में मिलकर धन को बांट लिया होता तो कुछ ना होता, बल्कि एक लालच की वजह से ही धन हासिल ना कर सके। इसलिए जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जितना मिल रहा है या हमारे पास जितना है, उसमें संतोष मान लेना चाहिए। इंसान की पहचान उनके कपड़ों और बाहरी दिखावे से नहीं होती, बल्कि उनके कर्मों से होती है। अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।